अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। लेकिन जनाब, ये डॉगी आपके सामने आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले इसकी एक वीडियो लगाई थी और उसमें एक ट्रीटमेंट बताया था, जिसमें बताया था कि अगर टांगें मुड़ जाएँ छोटे कुत्ते की जिसकी उम्र 2 से 3 महीने है तो उसका क्या इलाज है। इलाज किया था और अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसकी टांगें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। इतना फ़ायदेमंद जो है वो ट्रीटमेंट था। अब वीडियो जो बनाने लगा हूँ इसमें तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। ये बारिश की वजह से ठंड थी काफ़ी और इसको ठंड लग गई है। और अगर आपके कुत्ते को छोटे बच्चे जो आपने रखे हुए हैं, अगर उसको ठंड लग जाए तो उसका किस तरह से इलाज किया जाए, क्या उसकी निशानियाँ क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, और वो अलामात ज़ाहिर अगर हों तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके कुत्ते को ठंड लग चुकी है और उसका इलाज फ़ौरन से फ़ौरन करें ताकि वो ज़्यादा बीमार ना हो और उसकी जान जो है वो बची रहे। तो आप लोगों को मैं अलामात के बारे में बताता हूँ। अगर आपका कुत्ता जो है छोटा बच्चा या बड़ा, वो ज़रा सुस्त है और उसकी रूटीन के मुताबिक वो सही तरह से एक्टिव नहीं है और खाना पीना उसने कम कर दिया है, और एक और बड़ी निशानी है जो कि अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ, ऊंचा ऊंचा सांस लेगा, सांस में इसको मसला होगा। ये देखें ज़रा। जी, तो आप लोगों ने देखा कि कुत्ते का साँस कितना जो है वो मुश्किल हुआ हुआ था। अब आप लोगों को इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने लगा हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कोकोनट ऑयल, गरी का तेल जिसे बोलते हैं। मेरे पास क्योंकि सर्दी की वजह से ये ज़रा जमा हुआ है तो कोई चीज़ नहीं मुझे मिली घर से लाने के लिए, तो मैंने जो है वो इस तरह से इसको ले आया हूँ। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए जी शहद, ठीक है? सर्दी की वजह से जमा हुआ है ये शहद ही, और ये 2 चीज़ें सबसे पहले आपको चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आप लोगों ने चीज़ इसके अंदर डालनी है वो है अंडा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने अंडा तोड़ के इसके अंदर डालने लगा हूँ, कच्चा अंडा ही डालना है। अगर अंडा देसी मिल जाए, ऑर्गेनिक मिल जाए, फिर तो क्या ही बात है, उसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी आएगा। लेकिन अगर देसी अंडा नहीं आपको मिल रहा, ऑर्गेनिक अंडा नहीं मिला, तो कोई मसला नहीं है, आप जो बाज़ारी अंडे हैं वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा कुत्ता जो है वो दूध के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं पीता, तो मैं उसके लिए रोटी, और मैंने पहले ब्रेड डाली है, अब ये थोड़ी सी रोटी मैं डाल रहा हूँ और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल के मैंने अपने कुत्ते को खिलानी है ताकि वो खा ले। अगर आपका कुत्ता दूध पीता उसमें डाल के भी आप दे सकते हैं। जी, तो इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है जी एक सिरप, कोल्ड्रेक्स इसका नाम है। ठंड के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है, बच्चों के लिए आम इस्तेमाल होता है। आप लोग किसी भी फार्मेसी से बड़ी आसानी से ये ला सकते हैं। तो 2 ढक्कन आपके सामने जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके बाद बीमारी की वजह से, ज़ाहिर है ठंड लगने की वजह से बुखार हो जाता है और उसकी वजह से इसका हाजमा इतना कोई बेहतर नहीं होता। इसलिए ग्राई वाटर जो है वो आप लोगों ने 2 ढक्कन ग्राई वाटर भी इसके अंदर डालना है। छोटे बच्चों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, फार्मेसी से बड़ी आसानी से ये भी आप लोगों को तकरीबन 100 रुपये का जो है वो मिल जाएगा। तो ये देखें जी, ज़रा सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके तो कुत्ते के सामने रख दी हैं और कुत्ता जो है वो बड़े मज़े से ये चीज़ें खा रहा है। गरी का तेल, शहद, अंडा, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक सिरप है और थोड़ा सा ग्राई वाटर। ये टोटल 5 चीज़ें हैं जो कि आप लोग दूध के अंदर डाल के भी दे सकते हैं या रोटी के अंदर, ब्रेड के अंदर भी डाल के आप लोग देख सकते हैं। और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपका कुत्ता जो है वो बेहतर महसूस करना शुरू हो जाएगा। जी, तो 2 से 3 घंटे गुज़र चुके हैं और ये कुत्ता आपके सामने है। बिल्लू इसका नाम रखा हुआ है मैंने, बड़ा ही प्यारा माशाल्लाह से, और ये अब पहले से एक्टिव हो चुका है, इसका साँस भी बड़ा बेहतर हो गया है। तो आप लोगों ने तकरीबन 3 से 4 दिन ये ट्रीटमेंट करना है और इंशाल्लाह आपका कुत्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपनी रूटीन पे आ जाएगा। वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।